निकिता, विपिन एंड बाकी सबको गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास समझ आ गई थे? कल क्वेश्चन हो गए थे, सिलेबस समझ गए है ना? ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने। ठीक है, जो एक क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। हाँ जी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून। करें स्टार्ट आज का सेशन? ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट एक टॉपिक है। तो एक्चुअल में ना ये कुछ हद तक हमारा जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट सुना होगा, ठीक है, वही चीज है, सिमिलर चीज है उसके जैसी कि जैसे कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, कोई किसी के लेफ्ट में है, कोई किसी के राइट में है। हाँ जी बिल्कुल, निकला कंप्लीट हो चुका है। कोई किसी के लेफ्ट में है, कोई किसी के राइट में है, एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमें उनकी पोजीशंस निकालनी होती है। पर अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस का ट्रेंड देखोगे ना, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। डायरेक्टली जो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, हार्डली कोई क्वेश्चन आया है। आप लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट सुना कभी? एक सर्कल के आसपास लोग बैठे हुए हैं, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। बट फिर भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ताकि लेट से पूछ ले तो हमारे पास एक आइडिया हो। समझा दूंगा कैसे करते हैं, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बट यूपीएससी ज्यादा पूछता नहीं है। यूपीएससी ना इनमें से इसकी एक टाइप है जहां पर हम बात करते हैं रैंकिंग की। ठीक है ना? तो ये रैंकिंग भी ना इसके साथ ही लिंक्ड है। ये दोनों अलग अलग नहीं मानता, मैं इन दोनों को एक ही पार्ट मानता हूं। तो हमारी दो क्लासेस होंगी, आज की और एक नेक्स्ट क्लास। उसमें क्या होगा ये भी पढ़ेंगे, कुछ आज रैंकिंग वाला भी देखेंगे, एंड बाकी का जो पार्ट होगा वो अगले सेशन में हम देख लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन हो सकता है कल टेस्ट में ना आए आपको आपके, पर सैटरडे को जरूर आ जाएंगे नेक्स्ट डीबी में। तो अगर आज की क्लास का कुछ पढ़ा हुआ सैटरडे डीबी में आए तो ऐसा मत सोचना कि ये तो डीबी आगे भी चल रही है, नहीं, वो लिंक है एक दूसरे से। चलिए ठीक है, अब देखो पहले ना मैंने पहले भी चीजें समझाई हुई हैं। अब अरेंजमेंट के लिए ना दो तीन चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना एक हमें थोड़ा डायरेक्शंस मैंने आपको समझाया हुआ है, थोड़ा सा क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी डायरेक्शंस किस तरह से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये डायरेक्शंस हमें जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर ना क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उस हिसाब से करनी होगी। क्लियर है? और उसी तरह से ये हमने डायरेक्शंस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जैसे बीच में से लाइंस गुजरती हैं अगर, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगा, या आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, एंड ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन टॉपिक मैंने पढ़ा था मेरे साथ, वो सारे जानते होंगे कैसे हम इसको करते हैं। अब देखो एक चीज इमेजिन करो पहले यहाँ पे, लेट्स से मैं कंडीशन देता हूँ कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे लेट्स से नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जैसे मान लो 7-8 लोग मैंने इस तरह से बना दिया आपके लिए। ठीक है ना? तो 7-8 लोग मैंने बोला कि वो फेस कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ का मतलब उनका फेस ऊपर वाली साइड है। बात मानते हो? अब इमेजिन करना, आप लोग लेफ्ट राइट तो समझते हो ना, लेफ्ट होता है राइट होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थवर्ड। तो लेट्स से एक पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन ए बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि जो पर्सन बी है इसकी थर्ड पोजीशन टू द राइट में बैठा हुआ है, तो समझ पा रहे हो कौन सी डायरेक्शन की बात होगी? हाँ देखो समझो इसको, जैसे पर्सन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखा नॉर्थवर्ड, तो इसकी राइट टू द थर्ड प्लेस टू द राइट, ये बात मैंने बोली कि थर्ड प्लेस टू द राइट में एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है बी। तो इसके लिए ना राइट होगा ये वाली डायरेक्शन, तो पहला राइट, दूसरा राइट एंड तीसरा राइट। तो जो पर्सन बी होगा ना वो यहाँ पर बैठा होगा। डू यू गेट इट? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को कि कैसे राइट निकाला? बहुत सिंपल चीज है। आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, तो आपकी राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थवर्ड फेसिंग होता है, तो इस डायरेक्शन पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो बी पर्सन यहाँ पे बैठा होगा। अगर इसका मैं उल्टा बोलता हूँ कि एक पर्सन बैठा हुआ है किसी ए पर्सन के मतलब सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट, तो आपको सिंपल ये देखना है, ए इधर की तरफ देखा, पहला लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, तो सी पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बैठा होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? हाँ जी ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, अब बिल्कुल इसके उल्टा चीज हो सकती है। लेट्स से वो आपको बोलता है कि कुछ लोग हैं वो साउथ की तरफ उनका फेसिंग है, वो साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग का मतलब होगा वो नीचे की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें ना जो पोजीशंस बनेंगी वो पिछले वाले से बिल्कुल उल्टी बन जाएंगी। समझ पा रहे हो इस बात को? जैसे मान लो आपका कोई पर्सन ए यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पोजीशन के ऊपर ए बैठा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ कि कोई पर्सन बी है वो इससे थर्ड पोजीशन टू द राइट है, तो कहाँ पर होगा वो इस साइड होगा। जैसे पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है साउथ की तरफ, तो कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन टू द राइट, इधर वाला राइट हुआ, वन राइट, टू राइट, थर्ड राइट, तो इसके लिए पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो पर्सन बी आपका यहाँ बैठा होगा, फेस इसका भी साउथ की तरफ होगा। समझे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं बोलता हूँ कि पर्सन के कोई पर्सन लेफ्ट में बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन इधर आएगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो सी पर्सन आपका यहाँ पे बैठा होगा। समझ पाए? एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक चीज थी। हाँ जी बिल्कुल बेसिक चीज थी। क्या हो गया इधर? आशुतोष चंदन क्या डाउट है? ये वो याद है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि लेफ्ट राइट हमने कैसे निकाला? आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या वो नॉर्थवर्ड लिख रहा है या साउथ लिखा है। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें कुछ मेंशन नहीं किया होगा, वहां पर ना एक्चुअली कई बार ना डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में ना लेट्स से उसने पूछ लिया होगा कि बी किसके साथ बैठा हुआ है, तो आप कैसे भी करोगे कई बार आंसर सेम ही आएगा। समझ रहे हो? तो लेट्स से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना कि कौन सी डायरेक्शन है, आप सिंपली उसको नॉर्थ अज्यूम करके आप उसका आंसर निकालना, आंसर सही निकलेगा आपका। गेटिंग द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है, दो तीन चीजें हमें और देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने चीज पहले भी बताई हुई है, जब हमने क्लॉक डिस्कस किया ना, तो मैंने बताया था क्लॉक हमारा कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है ना? जैसे 1 2 मतलब इस तरह से आपकी जो घड़ी है, ये घड़ी यहाँ पे लगी हुई है, तो घड़ी आप कैसे चलती है? ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ 12 से, ऐसे तरह मूव करके वापस 12 पे आती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना? अगर कोई चीज क्लॉक जैसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वैसे मूव करे उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसको एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कहने आया होगा, है ना? साइक्लोन साइक्लोन के अंदर चीजें पढ़ी होंगी, बाकी जगह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बीच में मीनिंग समझ आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? क्या हुआ साउथ पार्ट मतलब? अरे साउथ, अच्छा अरे साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ मतलब साउथ कहाँ होता है? नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ कोई पर्सन देख रहा है और मैं बोलता हूँ कि राइट साइड क्या है, तो इस पर्सन के लिए राइट क्या होगा? पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, तो बी पर्सन यहाँ पे होगा। और अगर पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है उसका मैं लेफ्ट पूछ रहा हूँ, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट हुआ ये वाला, दूसरा लेफ्ट हुआ ये वाला, तो सी यहाँ पे होगा। जैसा नॉर्थ में था ना उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज समझ आ गई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ लिया हमने। इसके अलावा हमें एक चीज और समझनी है, वो होता है ना कि कई बार ना स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं। जिसमें आपको सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे आप बैठे हैं, पर्सन बैठे हैं, अब मैं बोलता हूँ कि मैम इनके लेफ्ट में बैठी है, क्या ये बात ठीक है? बात सही है, ये मैम इनके लेफ्ट में बैठी हुई है, बात ठीक कर रहा हूँ। पर कई बार ना स्टूडेंट्स इस लेफ्ट को पता क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको इमीडिएट लेफ्ट अज्यूम कर लेते हैं, पर जबकि ऐसा है नहीं। समझो, इनके इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठे हुए हैं, इमीडिएट लेफ्ट उनको नहीं बोलेंगे हम। तो क्वेश्चन में उसने लिखा ना कि पर्सन ए किसी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट में है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके बगल में बैठा हुआ है लेफ्ट साइड में, नहीं। क्वेश्चन ऐसे गलत मत करना। अगर लिखा है कि अंकित सिटिंग लेफ्ट टू सम एक्सवाईजी पर्सन, तो सिंपली इतना समझो कि वो किसी लेफ्ट वर्ड साइड में है, हमें नहीं पता उसके एक साथ में है, उसके दो साथ में, तीन साथ में, कैसे वो नहीं पता। समझे यहाँ तक? लेफ्ट का इमीडिएट लेफ्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी नहीं, रुक जाओ, डाउट ले लूंगा, अभी अभी करंट चीज पर फोकस करो पहले। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट के अंदर क्या फर्क है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? लास्ट में हाँ जी, और ओके। एक चीज और छोटी सी समझ लो, ये देखो सर्कुलर अरेंजमेंट यूपीएससी पूछता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हमें कांसेप्ट उसका पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो लीनियर अरेंजमेंट थी, जब मैंने नॉर्थ साउथ का बोला ना, ये ऐसे बैठे हुए हैं ये लोग, पर हो सकता है ये एक सर्कल पे बैठे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो कॉफी टेबल है, ठीक है ना, आप सभी लोग एक आप दोस्त हो और एक कॉफी टेबल के राउंड बैठे हो, तो यहाँ पे पता क्या हुआ है, आप सब लोग कैसे फेस करके बैठे हुए? मान लो जैसे 5 लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ फेस
फेस कर रहे हो इसको हम बोलते हैं कि फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। समझे इस बात को? अगर आप लोग जैसे कॉफी पे बैठे हुए हो तो जो पर्सन यहाँ पे बैठा है उसका फेस अंदर की तरफ है, इस वाले का भी अंदर की तरफ है, इस वाले का भी अंदर की तरफ, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इसको बोलते हैं फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर? अब यहाँ पे लेट्स से एक पर्सन इमेजिन करो, लेट्स से एक पर्सन है यहाँ पर, ए पर्सन बैठा हुआ है और लेट्स से 5 नाम मान लेते हैं ABCD। अब आप लोग इसका मुझे आंसर करना कि पर्सन ए बैठा हुआ है और उसका फेस है सेंटर की तरफ। अगर मैं ये पूछता हूँ कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है तो बता पाओगे? ए के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट बोला पहले तो मैंने, ई क्यों बोल रहे हो पहले बात बताओ? बी आएगा ना। ए देखो, ए का फेस किस तरफ है? अंदर की तरफ, तो ए का लेफ्ट क्या हुआ? ये हुआ ना, इमेजिन करो आप इधर बैठे हुए हो, आपके लेफ्ट में ये वाला हुआ, तो इस पर्सन के लेफ्ट में जो होगा इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा हूं, इमीडिएट लेफ्ट हो गया उसका भी। उसी तरह से ए के इमीडिएट राइट क्या हुआ? इमीडिएट राइट में ये वाला बंदा इधर की तरफ फेस पे बैठा है, जो बगल में होगा इस साइड में, वो आपका इमीडिएट राइट है। तो ए के लिए इमीडिएट राइट हुआ आपका ई, इमीडिएट लेफ्ट हुआ बी। उसी तरह से बाकियों का भी देख सकते हो। लेट्स से मैं सी हूं, ठीक है ना, मैं सी, इसी सेम सिचुएशन को मैं सी हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा इमीडिएट लेफ्ट क्या है? ठीक है, ठीक है, सी ऐसे बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट का ये हुआ, इमीडिएट राइट इसका बी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? डायरेक्शन समझ गए लेफ्ट राइट क्या होती है? और ओके लास्ट में, हां जी ठीक है। अब इसका एक उल्टा भी मानो, हां ठीक है, फेस कहां पे फेस कर रहा है उसके हिसाब से एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लेट्स से 5 लोग बैठे हुए हैं और ये ना बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब कि बंदा इधर को देख रहा है, वाला ये वाला बंदा इधर को देख रहा है, ये इधर को देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी और ई, ये है आपके 5 लोग। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि लेट्स से मैं बी हूं, मैं बी हूं, मेरे लिए कौन इमीडिएट राइट में है? सबका सी है। देखो सिंपल सी चीज है, मैं इधर को देख रहा हूं तो मेरे लिए इमीडिएट राइट ये हुआ, तो इसके लिए इमीडिएट राइट कौन हुआ? ये वाला हुआ। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? इसके लिए इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा ये। और समझ आया? जब हम फेस कर रहे थे सेंटर की तरफ तब एक्जेक्टली अपोजिट चल रही थी बात। ये बी के लिए इमीडिएट लेफ्ट ये था जो सेंटर की तरफ था, इमीडिएट राइट उधर की तरफ था। अब बी के लिए इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया? इधर वाली साइड हो गया, और इमीडिएट राइट आपका इधर हो गया। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि फेस किसकी तरफ है, क्या अंदर की तरफ है या फेस बाहर की तरफ है, तो उस हिसाब से चीजें आपकी बदल जाएंगी। ऑल ओके? ठीक है, ठीक है। और तो ये थोड़ी बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब एक चीज और बस आखिरी चीज है, फिर हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस पर रैंकिंग पे जाएंगे। यहाँ पर ना एक चीज है कि अभी तक मैं बहुत ज्यादा हमने कुछ क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, बट ये डायरेक्शन वाला टॉपिक है, जब आप सॉल्व करो पर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। ऑप्शंस आपको बहुत हेल्प कर देती हैं। ठीक है, समझे इस बात को? मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर एक आइडिया को कि हाँ ऑप्शंस आपके, मैं हमेशा बोलता हूं ऑप्शंस आपको हेल्प करने के लिए होता है, एबीसीडी आपको हेल्प करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है उसका वहां पे। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर वापस आएंगे, कुछ और फिर पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। अब बिल्कुल इमेजिनेशन अच्छी रखोगे तो रीजनिंग बड़े आराम से हो जाएगी। रिपीट क्या करना है, क्या नहीं समझ आया? शमशाद आलम जी क्या नहीं समझ आया? यहाँ पे सबको समझ आया जितना अभी तक पढ़ा है? ये ना जी, ठीक है, ऑनलाइन सबने सही आंसर दे रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। हाँ, मैंने बोला एक्चुअली ना रीजनिंग सारे एक दूसरे का लिंक है टॉपिक कुछ हद तक। जैसे पजल है ना, पजल से काफी सिमिलरिटी है इस चीज की। कोशिश करो। हाँ हाँ, जिसका आंसर है बहुत बढ़िया, जैसे भी बोला। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी तक आ जाना चाहिए आंसर ऑनलाइन वालों। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड क्या थी? व्हाट वाज प्रीवियस स्लाइड? क्या था लास्ट में, क्या पढ़ाया मैंने? हाँ, अरे हाँ, शमशाद आलम देखो पॉइंट सिंपल इतना सा था, अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप ऐसे देख रहे हो तो आपका राइट क्या हुआ? राइट हुआ आपका इस डायरेक्शन में, लेफ्ट क्या हुआ? लेफ्ट हुआ आपका इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड लेट्स से आप बाहर की तरफ देख रहे हो, बाहर की तरफ देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो तो आपका लेफ्ट आएगा इस साइड पे। ठीक है ना, आपको तो ऐसे देख रहे हो तो लेफ्ट आएगा आपका ये और राइट आएगा ये। तो मेरे कहने का पॉइंट बस इतना था शमशाद आलम कि अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो और बाहर की तरफ देख रहे हो उसके हिसाब से आपकी डायरेक्शन बदल जाती है। दैट्स द ओनली पॉइंट। हां जी, आया इसका आंसर? भी आया सबका? इसका नहीं आया? नहीं आया क्यों, क्या हुआ? अरे देखो, हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शन यूज करनी थी। आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है, आपके सामने सामने उसका आंसर दे रखा है। ठीक है, एमसीक्यू सबसे इजी इसलिए सॉल्व करने होते हैं क्योंकि आपके सामने आंसर गिवन होता है, आपको ये देखना कौन सा गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसने बोला है कि ठीक है 6 लोग हैं जिनके नाम है बीसीडी ईजीएच, तो क्या फेस कर रहे हैं? वो नॉर्थ साइड की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इधर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहा है सी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। उसने सामने दे भी रखा है क्या क्या अरेंजमेंट है, तो आप देखो कहां पर सी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। क्या यहाँ पर सी और जी के बीच में 2 लोग हैं? बिल्कुल है। क्या यहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पर भी। तो इससे तो ज्यादा हेल्प नहीं हो रही। आगे देखो क्या कह रहा है, सी इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, बी है हमारा ये, बी का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? इधर। समझ रहे हो, अगर बी इधर की तरफ देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट होगा ये, तो इस तरह से हमारे पास आना चाहिए, सी इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए बी में। अब जरा ऑप्शन देखो कहां पर ऐसा सिचुएशन है? ए में तो नहीं है ऐसा, ए में तो सी आपके इमीडिएट राइट में है बी के, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ठीक है, बाकी तीनों हो सकते हैं ना, बाकी तीनों हो सकते हैं। तो ठीक है, आगे चलो, आगे कह रहा है डी इज फर्स्ट वन इन द रो, डी सबसे पहले आना चाहिए, तो वो बात भी ठीक है, डी सबसे पहले है, ये भी हेल्प नहीं कर रहा। फिर कह रहा है सी और एच साथ में नहीं बैठ रहे। अब देखो ऑप्शन डी में सी और एच साथ में बैठ रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी, है कि नहीं? तो आंसर आ चुका आपका। ठीक है ना, तो कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है? आपके बी और सी आपके हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो कह रहे हैं ना, बी एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं थी, उसने आपको अरेंजमेंट दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा इनमें से हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया। पूरा नहीं बनेगा इसमें, इसे पूरा नहीं बनेगा। हाँ, इसमें टेबल जितना बन सकता है उतना बन जाएगा, पर पूरा नहीं बनेगा इसमें। क्लियर हुई? हाँ जी, एग्जांपल समझ आया सबको कैसे करते हैं? कोई कंफ्यूजन इधर? ऑल ओके? समझ गए मैम? बाकी लास्ट में किसी का 1% का नहीं हुआ था, उनका हो गया? समझ गए? ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे नहीं है, थोड़े बहुत पूछे हैं, उसको हम देख लेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं चैप्टर के ऊपर, समझ लेंगे कैसे करना है। हाँ जी हाँ जी, सोनिया तिवारी सी बी और सी आएगा, ठीक है ना, बी और सी और अरेंजमेंट ठीक थे, तो ऑप्शन बी में ऐसा मेंशन था। यार सना इसमें रिपीट करने वाली बात नहीं है, मैंने बताया ना कि जो लोगों की कंडीशन थी हमने बस ये देख लिया कौन-कौन सी कंडीशन वहां पे ट्रू हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये ठीक है, मैंने बोला ये आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने बताया वैसे चैप्टर के क्वेश्चन आते नहीं है, पर आते हैं तो थोड़े मुश्किल आते नहीं है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? नहीं आ रहा आंसर? आ गया लास्ट में? हाँ जी, आप लोग का आंसर नहीं आया लास्ट में? नहीं आया? क्या दिक्कत आ गई? देखो सिंपल सी चीज है, 4 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं एक रो के अंदर, तो इस तरह से लोग बैठे होंगे। ओके, आगे कह रहा है कि ए बी के बगल में है। अब देखो बगल में बोला है, नेक्स्ट टू बी, ये नहीं बोला कि बी के लेफ्ट में बी के राइट में है। तो हो सकता है ए बी ऐसे हो या फिर बी हो, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं, बात मानते हो? ठीक है, पर जो ए है वो सी के बगल में नहीं है।
समझ रहे हो? ए और सी, ए के साइड में सी नहीं है, मतलब इधर सी नहीं आएगा, या फिर इधर ए है तो सी उसके साइड में नहीं आएगा, ठीक है। वो आगे कह रहा है सी आपका डी के बगल में नहीं बैठता, तो देखो सी ना ए के साथ में बैठता है ना ही सी बैठता है डी के साथ में, तो दो लोगों के साथ तो बैठ ही नहीं रहा, फिर कह रहा है कि डी के साथ में कौन है ये पूछा है। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ बैठा है, जैसे यहाँ पे बैठा है, तो वो दो लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा, बात मानते हो? अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है तब भी वो दो लोगों के साथ शेयर कर रहा होगा, ठीक है। जो पर्सन यहाँ बैठा है इसके बगल में एक साइड होगा, एक साइड होगा। पर अगर मान लो कोई पर्सन ऐसे कॉर्नर में है, अगर मान लो कोई पर्सन कॉर्नर में बैठा है या यहाँ बैठा है, तो इसका सिर्फ सीट एक इंसान के साथ शेयर होगी, बात मानते हो? अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है इसकी भी सीट सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर होगी। अब यहाँ पे नोटिस करो, सी आपका ना ए के साथ बैठा ना डी के साथ बैठा, तो सी किसके साथ बैठा होगा? ए के साथ तो बैठना पड़ेगा ना, मिनिमम एक के साथ बैठना पड़ेगा, तो दो लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता, तो सी कहीं ना कहीं कॉर्नर में होगा, बात मानते हो? ये चीज कोई कंफ्यूजन है किसी को? सी कॉर्नर में क्यों बना दिया आपने? सी क्योंकि दो लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, तो सी हैज टू सिट इन द कॉर्नर ताकि वो एक बंदे के साथ सीट शेयर कर पाए। तो क्या होगा? तो सी को किसी जगह बैठा दो, मान लो हमने सी को यहाँ बैठा दिया, तो सी बैठेगा किसके साथ? ए के साथ बैठेगा नहीं, डी के साथ बैठेगा नहीं, तो बचा क्या? बचा है बी, बी के साथ बैठना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। अब बी किसके साथ बैठता है? बी ए के साथ बैठता है, तो बची पोजीशन क्या? बची पोजीशन डी। क्या कहाँ ऑप्शन में? नहीं हुआ तब नहीं, तब भी वही आता, तब भी वही आता, समझने की कोशिश करो। बी को यहाँ ही बैठना पड़ेगा, नहीं लिखा है ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी इमीडिएटली, मतलब नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू बी मतलब आपके बगल वाला, बिल्कुल बगल वाला, तो यही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला हमारा पैटर्न बना, और कहने का आंसर क्या बना? डी के बगल में कौन है? आपका ए है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ओके? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सी वाले साथ में ही बैठ सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हाँ जी लास्ट में समझ पाए? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो कॉर्नर वाला पर्सन होता है ना, वो सिर्फ एक बंदे के साथ अपनी मतलब शेयर करता है। जैसे कोई भी मान लो, जैसे मैं आप बैठे हो, ठीक है ना, आपके साथ एक ही पर्सन है उधर, अब वैसे वो भी सीट खाली है वैसे तो, पर कहने का पॉइंट आप इधर कोई नहीं आपके, ठीक है? समझे हाँ जी लास्ट में? ऑल ओके? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है, बी और ए थोड़ी आएगा, मतलब बी को यहीं बैठना पड़ेगा, तो बी एंड ए कैसे हो सकता है? चलो आगे चलते हैं। हाँ, और वो हो नहीं सकता, लिखा है ना, ये और भी साथ में है, तो ये ट्राई करो। सौरभ क्या डाउट है यार इसमें? मैं कहता हूँ सौरभ एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? वो भी सेम चीज है, अगर आपने उस साइड सी को मान लिया तब भी सेम आंसर आएगा। आपके जो टच होगा ना डी का नेबर कौन है? अगर आपने सानू कुमार का आपने वो किया है, आप चेक करो, उस केस में भी डी का नेबर यही आ रहा है, तो वही चीज होगा। अगर आपने डी बी सी माना है ना, तो डी का नेबर कौन है? अभी भी यही है, तो ऑप्शन डी तब भी करेक्ट होगा, ठीक है ना? आंसर वही आएगा, समझ गए? मुदित मुदित भाई और सानू कुमार समझ गए इस बात को? ठीक है, ठीक है, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप उसको भी assume करते हो तब भी सेम आंसर आएगा। उसने पूछा डी के साथ में कौन बैठता है, अगर डी बी सी भी आता है ना आपका, उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है, ठीक है। बी कौन कह रहा था? बी नहीं है यार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग इधर सी कह रहे हैं, तो हम मेजॉरिटी मान लेते हैं, सी कह रहे हैं तो सी होगा। हाँ जी, करें डिस्कस? हुआ लास्ट वाला में? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है 5 लोग हैं वो बेंच पे बैठे हैं, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब देखो ये बोला कि साथ में बैठे हैं, हो सकता है ए बी हो सकता है बी हो, हमें नहीं पता, बस साथ में बैठे इतना बात सही है। वो आगे कह रहा है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अब इसका भी नहीं पता, वो कह रहा है सी डी हो सकता है या डी सी हो सकता है, बस साथ में इतना पता है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब वो कह रहा है डी इज नॉट सिटिंग विद ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तो क्या कह रहा है? ई जो है ना आपका लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच है, तो मान लेते हैं इस तरह से बेंच है हमारे पास, ये 5 सीटिंग का बेंच है, तो वो कह रहा है हाँ ठीक है, वो कह रहा है ई इज ऑन डी इज नॉट सिटिंग विद ई, जो कि आपके बेंच के लेफ्ट एंड पे है। लेफ्ट एंड क्या हुआ? ये वाला है ना, लेफ्ट एंड पे कौन बैठा हुआ है? आपका ई बैठा हुआ है, और उसने बता दिया कि डी इसके साथ में नहीं बैठा, मतलब कहने का पॉइंट है डी आपका यहाँ नहीं बैठेगा। बात एग्री करते हो? आगे कह रहा है सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट है आपका ये वाली साइड, राइट से सेकंड पोजीशन मतलब पहली दूसरी ये वाली पोजीशन पे कौन बैठा है? आपका सी बैठा हुआ है। आगे कह रहा है ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई के राइट में आएगा, ठीक है, बी के राइट में आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी इकट्ठे बैठेंगे? क्या ए बी यहाँ बैठ सकते हैं? ए बी को यहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि इकट्ठे तो बैठ पाएंगे, और उसने क्लियरली बोल दिया ए जो है वो बी के राइट में है, तो अगर बी यहाँ पर है तभी ए इसके राइट में आ पाएगा, क्योंकि अगर आपने ए यहाँ कर दिया और बी यहाँ कर दिया तो ये कंडीशन गलत होगी, है ना? तो बी को यहीं बैठना पड़ेगा, ए को यहीं बैठना पड़ेगा, और आपका डी यहाँ आ जाएगा, ये वही आपकी कंडीशन। तो क्या कह रहे हैं? पर्सन्स ऑन ईदर साइड ऑफ ए के इधर और इधर कौन बैठा है? एक साइड आपका बी बैठा है, एक साइड आपका सी बैठा है। हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन थी? हाँ, सिटिंग नेक्स्ट मतलब बिल्कुल बगल में, आपके किसी भी साइड हो सकता है वो, सिटिंग नेक्स्ट का यही मतलब है। हाँ जी, ई बी ए सिटिंग का है, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट समझ आई? एक सेकंड, हाँ जी मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो या तो ए बी हो गया या बी ए हो गया, बस इतना पता है, दोनों इकट्ठे हैं। फिर आगे कह रहा है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो या तो सी डी हो गया या डी सी हो गया, बात ठीक है। फिर आगे कह रहा है डी इज नॉट सिटिंग विद ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अगर मान लो बेंच को ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि इसके लेफ्ट एंड पे कौन है? लेफ्ट एंड आपका ये हो गया, लेफ्ट एंड पे कौन है? आपका ई बैठा है, और इसके बगल में डी नहीं बैठा, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, तो डी यहाँ नहीं होगा, मतलब तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? आपका डी नहीं होगा, बात मानते हो? फिर आगे कह रहा है सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ये आपकी राइट, राइट से सेकंड पोजीशन कौन सी है? पहली ये, दूसरी ये, तो सी बैठेगा यहाँ पे, बात ये भी ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, अब ए बी है और या बी है, ये इकट्ठे बैठेंगे? क्या इकट्ठे यहाँ पे बैठ सकते हैं? ये एक ही सीट है, तो कहीं ना कहीं यहीं बैठना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप मुझे बताओ मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं? बताओ क्या लिखूं? उसने आगे लिखा हुआ है ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट साइड में है, तो अगर यहाँ पर ए है तो क्या बी के राइट में हुआ? नहीं हुआ, तो बी के लेफ्ट में हुआ, तो ये वाली सिचुएशन गलत होगी ना। ये वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा? बी के राइट में ही होगा। मैं कहने का मतलब यहाँ पर बी बैठेगा, यहाँ पर ए, और बाकी बची हुई जगह पे डी बैठ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो बात भी है, उसके बिना भी यूज कर सकते हो वैसे। क्लियर हुई बात? हाँ जी, ऑल ओके? अभी तक थोड़ी इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा एक लेवल टफ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर थोड़ी देर रैंकिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी इसका लिंक है थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो सब लोग, ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, जॉब ज्वाइन किया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आंसर चाहिए आप, मैंने बोला ना, अगर आपने नॉर्थ की तरफ जूम कर लिया, नॉर्थ की तरफ करो, आंसर उतना सेम ही आएगा। साउथ की तरफ करना, साउथ की तरफ कर लो, आंसर वही आएगा आपका, देखना ए उन दोनों के बीच में बैठेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट बस ध्यान दो, बाकी सब सही है। सलोनी मिश्रा, आप जैसे जूम करना वैसे जूम कर लो, आंसर विल बी द सेम। हाँ, ध्यान से पढ़ा करो, तब समझने में गलती नहीं होगी, ठीक है। जो कह रहे हैं क्वेश्चन समझने में गलती होगी। हाँ, बन गया वैसे, कराता हूँ अभी, पहले बच्चों को बनने दो, आगे चलें या भी कर रहे हो? ठीक है।
जयंती कुमारी, इस तरह के कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, अपनी टीम को कांटेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना। ये मैं नहीं कर पाऊंगा कि कैसे क्लास शो क्यों नहीं हो रही, या आपकी टीम, हमारी टीम से आप बात कर लिया करो, वो टीम आपको हेल्प कर देगी जो भी ऐसे इश्यूज आएंगे। ध्यान से समझना, तभी तो कह रहा हूँ। अक्षय, हर चीज का टाइम होता है, जो भी पढ़ाऊंगा, पाइप सिस्टम वाले टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, पर सही टाइम पे, ठीक है। 1 महीना रुको, अब ये बंद करके थोड़ी पाइप सिस्टम वाले शुरू करवा दूं, आप कह रहे तो। हाँ जी, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं हुआ। हाँ जी, करिए आगे। तो क्वेश्चन पहला ये है, कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, ये है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वापस देख लो। क्या है इसका आंसर? बाकी लोग बाकी, हाँ जी, ऑप्शन शो कर दिया, बताओ आंसर। टीम को कांटेक्ट कर लो यार प्लीज, ऐसे, ठीक है ना, जो भी आपका अपलोड नहीं कर पा रहे आंसर, आप टीम को एक बार हमारे मेंटर्स को कांटेक्ट कर लो, आपको हेल्प कर देंगे। हाँ जी, क्या आंसर आया? सी, ठीक है। बाकी लोग नहीं हो रहा, या सेंटर वालों को बहुत कम लोगों का आया। सी, आप लोगों का नहीं हुआ। हाँ ठीक है, बाकी लोग आगे, आप लोगों का, ठीक है। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर आया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड, जिनका सी आया दैट्स गुड। अब देखो समझो इस बात को समझना, जैसे वो क्या कह रहा है कि 4 बेंचेस हैं एक क्लासरूम के अंदर, और हर बेंच पे 2 लोग बैठे हैं। जैसे इस तरह से 4 बेंचेस हैं और हर बेंच पे 2 लोग बैठे हैं, बात ठीक है। और इनकी नंबरिंग है 1 to 4, मतलब मान लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया 8 लोग बैठे हैं इनके ऊपर, जो उनके नाम इस तरह से दिए हुए हैं। और पहला कह रहा है ए और जी के बीच में 2 बेंचेस का गैप है। क्या मतलब इस चीज का? क्या इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैम एक बैठी हुई है, एक वहां पे ऊपर से बैठे हुए हैं, तो बीच में 2 लोगों का गैप हुआ? मानते हो इस बात को? जैसे बैठे हैं ना, और फिर फर्स्ट बेंच पे बैठा हो, तभी तो 2 बेंचेस का गैप होगा। तो कहने का पॉइंट 2 बेंचेस का गैप कब आएगा? एक पहले बेंच पे हो, एक चौथे बेंच पे हो, तभी तो 2 का गैप आएगा। तो उसने लिखा ए और जी के बीच में 2 बेंचेस का गैप है। तो अगर ए यहाँ पर है तो जी यहाँ पर होगा, और अगर जी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? 2 बेंचेस का गैप तभी आएगा ना, एक पहले पे चौथे पे, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ऑल ओके। उसके आगे उसने कुछ और भी लिखा है, क्या लिखा है? सेम चीज बी और एच के साथ भी है, बी और एच में भी 2 बेंचेस का गैप है। कहने का पॉइंट क्या? अगर बी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर होगा, अगर एच यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी कह रहा है कि सी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑन सेम बेंच, चलो इसको भी देखेंगे। आगे कह रहा है डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, ओके ना, पता है, मेरा डी पता है, एंड एफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी। अब देखो, मान लो आपने जी यहाँ पे मान लिया, और आप कह रहे हो एफ जी के आगे बैठा है, तो इसके आगे कहाँ ले जाओगे उसको? नहीं लेके जा पाओगे ना। तो कहने का पॉइंट है जी यहाँ नहीं हो सकता, जी को यहीं बैठना पड़ेगा। अगर जी यहाँ नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली ए यहाँ पे होगा, और ए यहाँ बैठ गया तो ए को यहाँ से हटा दो, ए हट गया यहाँ पे, तो जी के आगे एफ बैठा है, और उसने क्या बोला? एफ के आगे डी बैठा है। ये है ना, डी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ बिल्कुल, और एफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी। ये बन गया इतना। और यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता लगा, हो सकता है यहाँ सी हो या ई हो, और अगर सी यहाँ पर है तो यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे सी होगा। समझे? यहाँ पे कुछ डाउट है तो बताओ, ये बना या नहीं बना इतना? हाँ जी, इतना बन गया था, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? तो बस हो गया है, फिर आगे कुछ नहीं है। अगर इतना बन गया है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ से डी हटा दो, ठीक है, यहाँ से ए हटा दो, तो ये है ए डी एफ जी, और इस तरह से यहाँ पर ये है। अब देखो पहले कह रहा है कि कौन इनमें से सही नहीं हो सकता, क्या ए और एच साथ में बैठ सकते हैं? देखो ए यहाँ पर है, एच साथ में बैठ सकते हैं, मैं नहीं कह बैठे हैं, बैठ सकते हैं, बात ठीक है। मतलब उसने बोला कैन नॉट बी ट्रू, कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं होगा पर हो सकता है। दूसरा कह रहा है सी और एफ साथ बैठे हैं, क्या सी और एफ, सी कहाँ है? अच्छा एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये बात भी यहाँ पे, ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है बी और सी साथ में बैठे हैं। अब देखो बी कहाँ है? बी यहाँ पर है, मतलब या पहले पे है या चौथे पे है, और सी को कहाँ बैठना है? या सेकंड पे बैठना है, थर्ड पे बैठना है। ये कभी साथ नहीं हो पाएंगे। बी को तो बैठना है 1 और 4 पे बैठेगा, सी बैठेगा सेकंड और थर्ड के ऊपर, तो कैसे साथ में बैठ पाएंगे? तो दरअसल में यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका जो स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, वो दरअसल में यही है कि हाँ बी एंड सी कभी आपके साथ नहीं बैठेंगे। समझ गए? हाँ जी। अब मेंटर रिक्वेस्ट फॉर्म आपको आएगा आपके टेलीग्राम के ऊपर, वाली वहां भरना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पे देखना, एक बार मतलब करना क्या तो निकल गया, जी एंड एच आर सिटिंग टुगेदर, मतलब मस्ट लिखा है, ध्यान से समझना, जो होना ही होना चाहिए, समझ रहे हो? जो होना ही होना चाहिए, जी एंड एच को कह रहा है पक्का हमेशा साथ में बैठेंगे। सुनो, वो कह रहा है जी एंड एच मस्ट ऑलवेज बी टुगेदर। कैसी बात है? नहीं हो सकता है जी के साथ एच हो सकता है जी के साथ बी हो, है ना। ये मस्ट ट्रू नहीं है, इट कैन बी ट्रू, पर मस्ट समझते हो कि होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है जी के साथ बी भी बैठ सकता है। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि साथ में बैठेंगे। वो कह रहा है ई इज नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ई कभी भी लास्ट बेंच पे नहीं बैठ सकता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ई को कहाँ बैठना है? या सेकंड के ऊपर या थर्ड के ऊपर, कभी भी वो फोर्थ बेंच के ऊपर नहीं बैठ पाएगा। तो ये बात हमेशा ही हमेशा सही होगी, ई इज नेवर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, करेक्ट है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। समझ गए? बाकी अगर देखना है कि एच इज नॉट सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच, हो सकता है यार एच बैठ सकता है, जरूरी नहीं है ना, या तो यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, ऑलवेज ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट। चौथी कह रहा है एफ इज नॉट सिटिंग ऑन थर्ड बेंच, तो बैठ सकता है यहाँ पे, ये तो बैठेगा बल्कि बैठ सकता है, बैठेगा, समझ गए? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ई इज नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ई हैज टू सिट ऑन ईदर सेकंड और थर्ड बेंच। क्लियर? हां जी, ऑल ओके। एक क्वेश्चन और है इस तरह से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, इसको बार-बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। ए डी एफ जी, ठीक है, ये ऑर्डर हमारा ऐसे है, ए डी एफ जी, क्या था यहाँ पे? बी एच, यहाँ पे बी एच था, यहाँ था सी ई, यहाँ सी ई। हां जी, अब बताओ कौन सा इनमें से पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकता 1 2 3 4 का? क्यों नहीं हो सकता? एच सी जी तो हो सकता है, हां एच सी जी तो हो सकता है, ये ऐसे चलना है 1, मतलब कह रहा है ये 1 2 3 4 की है, समझ रहे हो? ये 1 2 3 4 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, वो ये पूछ रहा है। देखो 1 पे अगर हम इसको देखते हैं, हां ठीक है पहले, हां ठीक है यार सुनो, पहले से ये देखो, ए में क्या है? ए डी एफ जी, तो ए डी एफ जी बिल्कुल हो सकते हैं, तो ए तो गलत है, ठीक है। दूसरा देखो कह रहा है ए डी एफ बी, ए डी एफ बी, ये भी हो सकता है। तीसरा देखो ए एफ ई बी, ए यहाँ एफ नहीं आ रहा, यहाँ पे डी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, पर एफ तो कभी नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा देखो कह रहे थे एच सी जी, तो हाँ जी एच सी ई जी बिल्कुल हो सकता है, तो चौथा भी हो सकता है, बस जो हो नहीं सकता बगल में यार, वो लिखा है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, समझे? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी सर, लास्ट में इधर भी नहीं, ऑल ओके। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, एक आखिरी क्वेश्चन है, कर दो, ये इसका आंसर बता दो। ठीक है राहुल, आपको कॉल आ जाएगी, बाकी लोगों को भी जिनका इशू से आपको कॉल आ जाएगी, चिंता मत करो। करता हूं। हाँ जी, ए वाला आया सबका इजी, ठीक है। इसका सी ऑप्शन आएगा, ए वाला, ये वाला ना जो कह रहे लास्ट वाला, क्या नहीं समझा इसमें?
अरे उसने पूछा है ये 1 2 3 4 में पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन आपको नहीं समझ आया? कौन सा ऑप्शन नहीं समझ आया? गड़बड़, चलो ठीक है समझ गए। यहाँ पे इसका हाँ जी कौन सा ऑप्शन नहीं समझ आया? HCEG, क्या पहले पे H बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। क्या C बैठ सकता है दूसरे पे? बिल्कुल बैठ सकता है। क्या E तीसरे पे बैठ सकता है? बिल्कुल चौथे पे G। रो की बात नहीं हुई यहाँ पे, हमने कहाँ लिखा है रो की बात कहाँ लिखी है कि ये मैंने A अपनी तरफ से ज़ूम नहीं किया, बिल्कुल किया। ये हो सकता है इधर कहाँ लिखा है कि A इधर लेफ्ट में बैठा है, नहीं लिखा, उसने रो वाइज बात करी है। तो A F B E B कभी नहीं हो सकता, F यहाँ पर है ही नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट आपके पक्का गलत है, समझ गए? हाँ जी बिल्कुल सी इसका, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर सी है A और H। इसको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझाने की जरूरत तो नहीं है, सबका यहाँ पे ऑनलाइन सबका सही आ रहा है, ठीक है ना? आई होप इसको समझाने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑल ओके हाँ जी लास्ट में, ठीक है? डाउट है कुछ? चलो ठीक है, बाकी ना एक दो क्वेश्चन और हैं आपकी पीपीटी के अंदर, आप चाहो तो इसको अगर टाइम बचेगा तो मैं और करवा दूंगा, ठीक है ना? अगर नहीं बचेगा तो आप खुद करना, ठीक है? या फिर जो आपके मिसलेनियस वाले होंगे तब हम और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा ना रैंकिंग समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरली यहीं से पूछता है, ठीक है? इसके रिगार्डिंग लीनियर के रिगार्डिंग बहुत रेयरली क्वेश्चन आए हैं, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। व्हाई नॉट सीडी? सीडी कहां पे नहीं सीडी आया यार? कौन सा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे? सीडी, व्हाई नॉट सीडी? ये वाला कह रहे हो व्हाई नॉट सीडी? व्हाई नॉट सीडी क्योंकि मुझे पता था बी स्ट्रिंग वाला लास्ट में, तो कह रहा है बी लास्ट में पे है, अगर बी यहां पे है तो एच यहां पे नहीं है और एच यहां पे होगा, इस तरह से है। फिर आगे क्या कह रहा है? देन फिर मस्ट बी स्ट्रिंग टुगेदर। तो ए वाइज तो सामने सामने बैठे ना, वो मस्ट लिखा है कि वो पक्का साथ में बैठेंगे बैठेंगे, ए वाइज बिल्कुल साथ में बैठेंगे। यहां पे कह रहा है कि आप कह रहे हो सी और डी क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है डी ई बैठे हो और एफ सी बैठे हो, तो मस्ट थोड़ी ट्रू है। और कैन देखो आशीष फर्क होता है, मैंने लिखा कि आपने कहा कैन से टुगेदर, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर क्वेश्चन ने कैन नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा मस्ट, ठीक है? तो मस्ट बैठेंगे बैठेंगे साथ में, और मस्ट कौन बैठेंगे? वो आपके ए और एच ही साथ में पक्का बैठना ही पड़ेगा उनको, दे हैव नो ऑप्शन, समझे आशीष? ठीक है, तो वापस चलते हैं अब थोड़ा सा समझते हैं रैंकिंग वाली चीज को, क्या आखिर ये रैंकिंग वाली चीज आखिर होती क्या है। चलो ठीक है, एक चीज इमेजिन करो, जैसे मान लो आपका ना टेस्ट हुआ, जैसे आजकल आपकी ज्योग्राफी चल रही है, लेट्स से आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होता है, हाँ ठीक है, जिनकी हिस्ट्री चल रही है वो हिस्ट्री मान लो, चलो मान लो ज्योग्राफी चल रही है आप लोगों की, ठीक है? ज्योग्राफी का आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में लेट्स से 50 लोग देते हैं, टोटल लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया अटेम्प्ट किया वो थे 50 लोग। आपका अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ 5th रैंक आया, ये समझ पा रहे हो कि मैं कहना चाहता हूँ? इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि अगर टोटल से 50 लोग, आपका रैंक आया 5th, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपसे आगे 4 लोग हैं? बोल सकता हूँ, तभी आप 5th रैंक पे हो, क्योंकि 4 लोग आगे, आप 5 नंबर पे हो। क्या मुझे ये बता पाओगे कि मेरे पीछे कितने लोग हैं? बताओ कितने लोग हैं? 45 है, तो 44 है, 45 है, 46 है, 45 लोग हैं, 46 क्यों बोल रहे हो, 44 क्यों बोल रहे हो? इसके बाद 45 लोग और होंगे, बात मानते हो? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहीं पे कंफ्यूज हो गए हो? सर आपस में बात मत करो यार। अगर मेरा रैंक आउट ऑफ 50, मेरा रैंक है 5th, तो 4 लोग मेरे से आगे होंगे और बाकी 45 लोग मेरे पीछे होंगे, तभी तो 5वां मैं खुद हूं। 45 लोग और होंगे तभी तो 50 लोग होंगे ना, ऑल ओके? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि 5 कैसे है, 4 कैसे है, 44 कैसे है? आकाश भाई 46 नहीं है, 45 लोग होंगे मेरे पीछे। मैंने पीछे बोला कि मेरे बाद में कितने लोग हुए, समझे इस बात को? कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे छोटा एग्जांपल लो एक, तो मान लो 5 लोग हैं, ठीक है ना? अब 5 में मेरा आपका रैंक आया 2nd, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका रैंक था 2nd, आपसे कितने लोग आगे होंगे? एक इंसान आगे होगा आपसे, 2nd आप हुए, आपसे पीछे कितने लोग होंगे? यहाँ तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि 2 है 3 है, 3 ही आएंगे ना, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन और 5वां पर्सन, तो मेरे पीछे कितने लोग हुए? 3 लोग हुए, तो सेम ही। अरे आपस में मत बात करो प्लीज। यहाँ पे पीछे कितने लोग हुए? 3, मेरे आगे कितने लोग हुए? एक मैं खुद हो गया, तो 5 लोग हो गए, एक मेरे आगे था, एक मैं खुद हूँ, 3 मेरे पीछे, तो टोटल 5 लोग थे। सेम चीज हमने यहाँ पे करी है कि अगर मेरा रैंक था 5th, मेरे से आगे कितने हुए? 4, मेरे पीछे कितने हुए? 45, तो 4 लोग ये, एक मैं खुद और 45 मेरे बाद में, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या 50 नहीं आएगा? ऐसे तो 50 बनेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, समझ गए इस बात को? कि अगर आपका रैंक 5th है तो किस तरह से आपके आगे कितने लोग होंगे एंड आपके पीछे कितने लोग होंगे, ठीक है? ओके चलो ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा और इमेजिन करो इसके अंदर, सेम एग्जांपल है। एग्जांपल क्या था कि टोटल लोग कितने हैं आपके? टोटल लोग हैं 5, आपका रैंक है 2nd। अब लेट्स से मैं एक गेम खेलता हूँ, ठीक है? मैं गेम ये बोलता हूँ कि जो आखिरी आया उसको मैं रैंक 1 बोलूंगा, समझ रहे हो? जो सेकंड लास्ट आया उसको मैं रैंक 2 बोलूंगा, तो मेरा रैंक बता पाओगे आप लोग? सोचो, मैंने क्या बोला? जो आखिरी आया जिसका सबसे कम मार्क्स है उसको मैंने बोल दिया रैंक 1, जिसके सबसे सेकंड लास्ट पे नंबर कम थे उसको बोल दिया रैंक 2, जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसको बोला कि आपका लास्ट रैंक है। तो जो मेरा रैंक था 2, क्या मेरा रैंक अब नया रैंक बता पाओगे? इसका 3 तो नहीं आ रहा, 4th मानते हो कि 4th आएगा। मैंने क्या बोला? इसका 3 लोग और थे ना, तो अगर जो सबसे कम वाले का रैंक था 1, सेकंड मोस्ट सबसे कम वाले का 2nd 3rd, फिर मैं 4th पे, और जो सबसे हाईएस्ट वाला था उसका रैंक 5th आ गया। तो समझ पाए? अगर मेरा स्टार्टिंग से रैंक, अब इसको समझना, लोग थे कितने? 5, आगे से मेरा रैंक कितना आया? 2। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, मेरा पीछे से रैंक कितना आया? 4। कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को नहीं? हां जी, या तक समझे? 4 कैसे आया? इसका 3 अभी इसका 3 आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा, मेरा पीछे रैंक 3 है, पीछे लोग 3 है, पीछे मेरे बाद में लोग हैं जरूर 3, पर 3 आगे तो चौथा मेरा रैंक हुआ, तो मेरा रैंक हुआ 4। समझ गए इस बात को? अब देखो इसका ना एक फार्मूला आपको यहां पे याद रखना है। फार्मूला क्या होता है? हां, टोटल स्टूडेंट्स, ये लिख लो फार्मूला, इज इक्वल टू मेरा रैंक कहां से? आगे से, प्लस मेरा रैंक कहां से? पीछे से, -1। ये इंग्लिश लिख लो, माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1। फायदा अभी बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी ना, समझे इस बात को? अब यहाँ पे इस पर अप्लाई करते हैं एक बार, लिख लो फार्मूला लिख लो। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि मैं टॉपर हूँ पर पीछे से हूँ, हाँ वो बात भी ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नीचे से चेक कर रहे हैं, नीचे से चेक कर, हाँ बिल्कुल 3 इडियट्स याद दिला दिया आपने। तो नीचे से होता है ना परान और जो राजू होते हैं, बिल्कुल वो रैंक 1 नीचे से होते हैं, वो तो उसी तरह से चल रही है। हाँ जी हाँ जी, समझे इस बात को? फार्मूला लिख लिया सबने? इसको लिख लो यार, माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1। अब आ जाओ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब रैंक आप सभी ने मुझे बताया, बैठ जाओ यार। मेरा रैंक क्या बताया? स्टार्टिंग से था 2, बात मानते हो? पीछे से रैंक था मेरा 4, -1 करूंगा तो क्या 5 नहीं आएगा? तो यही तो हमने किया, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू व्हाट? माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1। 50 के लिए कर देंगे, क्या दिक्कत है? 50 के लिए कर दो। 50 के केस में अब जब 50 लोग लेट्स से, मैंने क्या बोला था? मेरा रैंक स्टार्टिंग से था कितना? 5th था। अब मुझे निकालना है कि मेरा रैंक पीछे से कितना होगा। तो सिंपली फार्मूला लगाऊंगा, बताता हूं। फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में रैंक कितना है? 5 प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग, मुझे पता ही नहीं, x मान लेता हूं, -1। तो क्या बनाइए? ये x की वैल्यू आई ना 46। अब से प्रूव भी करो कि 46 है, करेंगे। मैंने क्या बताया? जब आप इधर से देख रहे हो, आपके पीछे कितने लोग थे? 45, तो मैं कहां पे हुआ? 46 पे हुआ, प्रूव भी कर दिया। हां जी, समझ पाए? फार्मूला याद हो गया? क्या करना है? माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? हां जी,
नहीं दिया फिर निकाल दो, ऐसे ही ना होता। इतना भी गेस करना पड़ेगा फिर, अगर बहुत अच्छे गेस करते तब निकाल पाओगे, ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। हाँ जी, समझ पाए यहाँ तक? फॉर्मूला याद हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ठीक है, अब फिर थोड़ी अब आपकी बारी है फिर, ठीक है? थोड़े क्वेश्चन अब आप करोगे, मुझे बताओगे उनका आंसर क्या है। हाँ जी प्लीज, 2017 का क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आप सब लोग। हाँ टॉपर होता है नीचे से ऊपर से, बिल्कुल सही है। एक्सटी वैल्यू निकाली तो है अभी, 46 तुम्हारे सामने तो निकाली है, और पंडित जी के सामने तो निकाली एक्सटी वैल्यू 46, यहाँ दोबारा निकाल देंगे, चिंता मत करो। वो कहेंगे अगर, हाँ जी क्या नाम आपका, लेकिन हाँ जी क्या नाम आपका भार्गव, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा होना कि एक दो वेरिएबल्स की वैल्यू ना गिवन हो, फिर आप जय माता दी यूज कर लो, ठीक है? तो सलोनी मिश्रा ने आपको ये सजेशन दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक बार ना कोशिश कीजिए। जय माता दी यूज कर लो अगर ऐसा होता है, ठीक है? अगर नहीं निकल आंसर पे जय माता। कौन सा, कहाँ ध्यान था पहले बताओ। अरे कौन से टिक कर रहे हो, ये एंडिंग प्लस फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे मान लो आपका रैंक था सेकंड, टोटल लोग हैं 5, आपका स्टार्टिंग से रैंक कितना है? सेकंड है, पीछे से रैंक कितना होगा? नहीं होगा, फोर्थ होगा, ये तो मैं पूछ रहा था, पीछे से रैंक होगा आपका फोर्थ, क्योंकि 3 लोग आपके पीछे हैं, आपके पीछे 3 लोग हैं, आपका रैंक होगा चौथा। तो फॉर्मूला यही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग, रैंक स्टार्टिंग से क्या है 2 प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग, वो क्या है आपका 4 -1, टोटल स्टूडेंट्स आगे 5 आ गया। तो यही फॉर्मूला है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू माय रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस माय रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1। आप हमने 2 भी कर दिया, 2 + 4 -1 5 होता है, और टोटल स्टूडेंट्स हमने 5 ही थे, समझे? तो बस फॉर्मूला याद रखो। हाँ जी, इसमें आ गया आंसर सबका? हाँ ठीक है, 16 आ रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्या है यहाँ पे, बोल रहा है क्लास के अंदर टोटल 52 स्टूडेंट्स हैं और 15 लोग फेल हो गए, ठीक है ना? 15 को हटा दो, उसने रिमूव कर दिया, 15 लोगों का नाम रिमूव कर दिया, तो बचे कितने? माइनस किया, माइनस कर दो 15 तो 37, वो कह रहे हैं हटा दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है जब लिस्ट बनती है तो रमेश का जो रैंक था वो 22 आता है, कहां से? टॉप से, स्टार्टिंग से, और पूछ क्या है नीचे से रैंक उसका बता दो। तो क्या करेंगे भैया, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू आगे प्लस पीछे -1, आगे से कितना था? सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स 37, आगे से है 22 प्लस p -1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16 आ जाएगी। वेरी इजी। हाँ जी, हाँ ये थोड़ी सा लिखा है, मतलब होना चाहिए एक्चुअली ना, किसी साल आया जरूर है वो एक्चुअली, मेरे साथ 2 सप्ताह का इसमें नहीं गड़बड़ करी उन्होंने सालों में, इतने कभी और डिस्कस करेंगे। हाँ जी ठीक है, ऑल ओके, ऑल ओके लास्ट में मैम। हाँ जी इधर ऑल ओके, चलिए ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एक और पीवाईक्यू भी आए हैं यहाँ पे, ये पुराना हो गया, 2020 में भी आई भी करेंगे, ठीक है? आएंगे सबके ऊपर, ये एक बार ट्राई करो, एक बार पहले 2-3 इजी है, फिर एक थोड़ा सा एक हाई लेवल पे जाएंगे। हाँ जी ये मैं बताया ना 2020 से 21 में सेम क्वेश्चन क्या है, मैं करवाऊंगा अभी उसको, 2 मिनट रुको, ठीक है ना? ये इसमें आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाएं, 15 आगे से है 22 पीछे से है, वो -1 ही नहीं हो पाता उनसे, ठीक है? वो सीधा कहते हैं कि 37 -22 किया तो 15 आ गया, तो 15 नहीं 16 आंसर है उसका, वो गड़बड़ आप लोगों ने नहीं करनी है। 14 ऑप्शन ही नहीं, कौन कह रहा 14? हाँ ठीक है, 19 क्यों कह रहे हो? 19 नहीं है, अब आपका आंसर क्या है? तो ठीक है फिर, जो भी लिखा स्टार्टिंग से लिखा है ना, तो लास्ट से मत बताओ, है ना? जिसने भी लास्ट से बताया, लास्ट से स्टार्टिंग से पूछा, आया सबका आंसर? हाँ जी इधर आया, इजी है, ये भी मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स 30, अमन जो है वो ईशा से 5 रैंक आगे है, चलो ठीक है इसको देखते हैं। वो कह रहा है ईशा का रैंक जो है वो 14th है फ्रॉम द लास्ट, कर रहा हूं यार, आ रहा हूं, रुक जाओ, आ जाऊंगा ना उस पे, अभी डिस्कस हो जाएगा तो पता लग जाएगा। ईशा का रैंक क्या है? 14 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से ईशा का रैंक 14 है, तो क्या मैं ईशा का स्टार्टिंग से रैंक निकाल पाऊंगा? कैसे निकालूंगा? एक तो फॉर्मूला मेरे पास यार, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू आगे से क्या रैंक है प्लस पीछे से क्या रैंक है -1, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 30, तो ईशा का मैं आगे से रैंक निकालना चाह रहा हूं, चलो इसको x मान लेते हैं, पीछे से उसका रैंक गिवन है 14 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 17। ये क्या है? ये ईशा का रैंक है। ईशा का रैंक कहां से रैंक है? स्टार्टिंग से, बात मानते हो? अगर स्टार्टिंग से मैंने 1 से लेके गया तो ईशा 77वें नंबर पे है, ठीक है? अब जो अमन है ना वो से 5 रैंक आ गया, अब इसको समझो, ईशा है यहाँ पे 17 रैंक के ऊपर, इससे एक आगे रैंक कौन होगा? 16 रैंक, 2 रैंक आगे क्या होगा? 15, 3 रैंक आगे क्या होगा? 14, 4 रैंक आगे क्या होगा? 13, 5 रैंक आगे क्या होगा? 12। अगर नहीं आता ऐसे कैलकुलेट कर लो, पता है सिंपल होगा ना, एक 16 आगे तो 5 पीछे तो 12 आ जाएगा, समझ गए? और क्या या फिर या की बात क्या है? या की बात क्या है? या फिर के बाद क्या है? 17 पे लास्ट से 14, हाँ अरे स्टार्टिंग से यार, आप स्टार्टिंग से आओ, 5 रैंक हेड का मतलब आप नॉर्मल वे में सोचो, नॉर्मल आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि आपसे 5 रैंक आ गया, तो लेट्स से आपका 15 रैंक है, आप 10 को बताओगे 20 को बताओगे? हाँ तो बस यही कह रहे हो, जब वो आ गया तो आगे जाओगे ना, अब अमन आ गया तो आगे जाओगे, पीछे की कंफ्यूजन कहां से आ रही है? हाँ जी ठीक है, ये हुआ यहाँ पे, ये हो गया, ये सिंपल है कि ईशा का रैंक आ गया स्टार्टिंग से 17 और हमने बोला अमन उससे 5 रैंक आ गया, तो 17 से 5 आगे जाओ, आंसर आएगा 12, ठीक है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12। इजी क्वेश्चन का मुश्किल मत किया करो, ज्यादा सोच समझ के यार ये आगे कहां है, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो, ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, जितना ज्यादा दिमाग की गलत हो जाता है। हाँ जी लास्ट में सर ऑल इधर, हाँ जी ऑल ओके, चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले सबका आ गया, ठीक है ना? ठीक है बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है? एनीवेज अभी इसमें 2020-21 में 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी करेंगे। हाँ जी आकाश, निकिता, आदित्य, मंदाकिनी, निकिता, आप सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ठीक है। अब पृथ्वी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है? जल्दबाजी में मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? 10 सेकंड 30 सेकंड ले लो, पर गलत आंसर मत दो। हाँ शिवा गुप्ता सही कह रहे हो, ये करना पड़ेगा। 52 कहां मैंने यूज किया? वेबस 52, प्रीवियस 52 में से माइनस क्यों नहीं करेंगे? 52 पे आया ही नहीं है यानी क्या 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 था? हाँ आ गया क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा था वो? 52 में से माइनस करेंगे ना यार, जो भी था, क्योंकि 15 लोग फेल है तो बाहर कर देंगे 52 में से, तो 37 हो गया। हाँ जी आया इसका आंसर, हाँ ठीक है 27 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ए कह रहे हो, गलत कह रहे हैं, ए नहीं आएगा इसका, इसका सी आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, इन आवर क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉय इज रैंक 20th, प्लीज आपस में डिस्कशन मत करो सर, इधर अ बॉय इज रैंक 20th कहने का मतलब 45 लोग हैं तो एक पर्सन का रैंक है 20th, फिर 2 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है? और उसका रैंक 1 से ड्रॉप कर जाता है, ड्रॉप का मतलब ये मत सोचना कि 20 से 19 कर दूं, ड्रॉप का मतलब नीचे आना, अगर 20 से ड्रॉप कर रहे हो नीचे आ रहे
तो आपका रैंक कितना हो जाता है 21 हुआ है। यहाँ तक तो बेसिकली गड़बड़ नहीं करी, 90 तो नहीं कर दिया, यहाँ पे 21 आएगा। और लोग कितने जुड़े हैं, 2 और जुड़े हैं। तो पहले जो लोग थे 45, अब वो 2 लोग जुड़ के कितने हो गए 47। बात खत्म हो चुकी है। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, 47 इक्वल टू 21 प्लस p माइनस 1, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27। सिंपल, क्यों गड़बड़ करते हो? हाँ जी 27 इज परफेक्टली फाइन। क्लियर? क्या गड़बड़ हो गई थी? माइनस 1 भूल गए थे। और हाँ जी इधर एक फिर 2020 का क्वेश्चन कर लो यार, ठीक है ना? 2020 के 2 क्वेश्चन आए थे, एक बार इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी 27 आएगा या नहीं 26 नहीं आएगा, 27 आएगा, अभी भी कितने बताया मैंने? हाँ 47 हो गया स्नेहा दास, 2 लोग नहीं जुड़ गए ना, तो 45 में लिखेंगे उसको, 45 प्लस 2, 2 लोग जुड़ भी तो गए, तो 47 हो गए वो। ठीक है 27 वही नहीं 25 नहीं है, 2 लोग जुड़े ना तो 47 करना है। ठीक है निकिता, आकाश, दीपक, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाविक बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है आदेश, गोलक, आयुष, जायसवाल, मुदित बिल्कुल सही आप सबका आंसर। थोड़ा लो इस पे टाइम लो, ठीक है। ओके ओके नहीं आकाश क्या नहीं समझ आया, 3 लोग हैं ए बी और जी, उनकी पोजीशन बता रखी है, बस यही है, क्या क्वेश्चन समझना है? एक लेफ्ट से सोचो, एक राइट से सोचो, निकालो। दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो, वहां पे आंसर निकल जाएगा। आकाश देखो ए की पोजीशन गिवन है ना, और जी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो क्या जी की पोजीशन नहीं निकलेगी और वहां से बी की निकल जाएगी? इंट दे दिया करो। अभी पिछले भी हो गए 27 जो आ रहे हैं, इसका बताओ यार। हाँ जी इधर ऑफलाइन, ठीक है बहुत कम लोगों का आया, क्या हुआ नहीं आया? ठीक है आयुष इसका 41 आ रहा है, सही कर रहे हो। सिद्धार्थ कुमार चिंता मत करो, अभी समझा देते हैं। अरे ड्रॉप यार जावेद, रैंक गिरने का मतलब क्या होता है? अगर आपका रैंक पहले 10 था तो अगर रैंक गिरेगा, ड्रॉप करेगा तो 11 ही आएगा, 9 थोड़ी बोलोगे उसको, है ना? अगर जैसे इंडिया क्रिकेट टीम की मान लो रैंकिंग है 3, अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया क्रिकेट टीम की रैंकिंग गिर गई है तो नीचे बोलोगे ना, ऊपर थोड़ी ले जाओगे उस रैंकिंग को। तो इसको डिस्कस करते हैं। नहीं 42 नहीं आएगा, कन्वर्ट कर दो, 42 41 आएगा इसका। तो समझते हैं इस चीज को। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो इस तरह से वॉइस की रो है, उसमें ए क्या है 16 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये है, राइट आपका ये है। ए का रैंक है यहाँ पे, ए का रैंक कितना है 16, मतलब 15 लोग इसके आगे होंगे, ठीक है। एंड बी इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, तो बी कहीं ना कहीं राइट एंड से 18 है। अब हो सकता है बी यहाँ पर हो सकता है बी यहाँ पर हो, इधर से 18 पे है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, पर इधर से अगर मैं देखूंगा ना तो बी मुझे राइट पे दिखेगा। तो इसको करेंगे अभी, आगे बढ़ो। आगे कह रहे हैं जी जो है वो 11th फ्रॉम ए है टुवर्ड्स द राइट। ये रहा मेरा ए से राइट कहाँ हुआ, इस साइड, मानते हो? ए से कौन सी पोजीशन पे है, 11th राइट है, राइट। एक राइट जाओगे तो 17 आएगा, 2 राइट जाओगे तो 18 आएगा, तो 11 राइट क्या होगा 16 प्लस 11, तो कहीं ना कहीं जो 27 होगा वो होगा आपका जी। अभी करते हो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो जी है ना वो वी से थर्ड फ्रॉम द वी टुवर्ड्स द राइट, वी से थर्ड टू द राइट है, तो कहीं ना कहीं वी कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो वी के थर्ड राइट पे आएगा ये, मानते हो इस बात को? अगर वी यहाँ पर है तभी तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट, तभी जी उसके थर्ड राइट में आएगा। तो वी की पोजीशन कौन सी होगी 24 होगी ना, अगर 24 होगी तभी होगा 1 राइट 32 2 राइट 26 3 राइट 27, तो वी की पोजीशन क्या होगी 24। कहां से? इधर से, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से वी की पोजीशन क्या है 24, और मुझे बता रखा है वी इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, पीछे से वी की पोजीशन पता है, वी की पोजीशन पीछे से है 18, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू आगे से प्लस पीछे से -1, आगे से वी की पोजीशन कितनी है 24 और पीछे से पोजीशन कितनी है 18 -1। हां जी कहां पे एक्टिव वाले बताओ, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं निकाल पाए? ये बैठ गए हो। रिलेशन बड़ा सिंपल है, आप देखो 3 चीजें हैं, उसने अगर हमारी ए की पोजीशन पे बताया कि ए तो 16 पे है ही है, उसने बोला जो जी है ना वो ए से 11 टाइम 11 राइट पे है, 11 राइट आपने देख लिया, उसका आगे 27, और उसने बोला जो वी है वो कहां पर है, जो जी है वो वी के 3 राइट पे है, तो वी जी के 3 लेफ्ट में होगा, तो वी की पोजीशन आ गई 24 लेफ्ट से और 18 राइट से, बस आगे तो फॉर्मूला था। अब चेंज कर लिया सबने, 40 में आ गया, यहां 3 चलोगा 42 था। जिनका नहीं हुआ था समझ पाए, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी इधर कोई कंफ्यूजन लास्ट में, समझ गए? आगे समझ, किसी को डाउट है इधर? ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है रिपीट कर देते हैं। देखो ए क्या कह रहा है, कुछ लोग हैं एक इस तरह से, और वो कह रहा है ए जो है उसकी पोजीशन है 16, ठीक है, और बी की पोजीशन है ये है आपकी लेफ्ट से, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका हो गया राइट। लेफ्ट से चलूंगा तो मैं इधर से देखूंगा ऐसे, राइट से चलूंगा तो ऐसे देखूंगा, ठीक है। और वो आगे कह रहा है बी की पोजीशन है राइट से ऐसे चलूंगा तो ये 18 पोजीशन पे आएगा। अभी मुझे नहीं पता लग रहा बी कहां पे लिखूं, और आगे वो कह रहा है जो जी है वो ए से 11th कहां पे है, ए राइट में है, तो ए से 11 राइट क्या हुआ, राइट हुआ इस डायरेक्शन में ना, ए के लिए राइट क्या हुआ इस डायरेक्शन में, तो क्या जी जो कि 11th राइट है ए से, तो 16 प्लस 11 नहीं कर दूंगा, तो जी की पोजीशन आ जाएगी 27, क्योंकि ए से 1 राइट 17 2 राइट 18, इस तरह से 11 राइट आपका 27 बन जाएगा। और आगे वो कह रहा है कि जो जी है वो बी से थर्ड राइट पे है, तो वी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो वी से थर्ड राइट आपका जी बनेगा, तो वी कहाँ पे होगा, वी होगा 24, क्योंकि 24 से थर्ड राइट क्या होगा 25 26 27, तो वी की पोजीशन लेफ्ट से है 24, और क्वेश्चन में उसने दे रखा है वी की पोजीशन है राइट से 18, बस आगे फॉर्मूला लगा दो 24 प्लस 18 -1, वो आपका बन गया 41। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, जिन्होंने बोला था कि रिपीट कर दीजिए। हाँ अभी कर दिया मुस्कान, सोनिया मैंने कर दिया रिपीट, ठीक है। हाँ जी ऑल ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में और करना है सही। अब देखो ना डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मतलब एक अलग से हम एक दिन पूरी क्लास लेंगे डेटा सफिशिएंसी के ऊपर, पर इतना बस समझो डेटा सफिशिएंसी के अंदर करना क्या होता है पहले वो समझो। आप पहले पहली स्टेटमेंट देखोगे और देखोगे क्या उसके बेसिस के ऊपर मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अगर निकल सकता है तो हम बोलेंगे कि हाँ पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है, अगर फिर हम चलेंगे हम स्टेटमेंट 2 के ऊपर, फिर सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, स्टेटमेंट 1 को भूल जाएंगे, स्टेटमेंट 2 को देखेंगे और देखेंगे क्या स्टेटमेंट 2 के बेसिस के ऊपर मैं आंसर निकाल पाऊंगा इसका नहीं निकाल पाऊंगा, ये चीज करनी है। तो सोचो इसको, ठीक है, पर चिंता मत करो, डेटा सफिशिएंसी की अलग से क्लास होगी, वहां और भी क्वेश्चन करेंगे, पर क्योंकि मेजरली इसका क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं लेके आऊँ, दूसरा केस में यूपीएससी पूछा था, सोचो एक बार इसको। 4-5 बहुत कम आते हैं, एक आधा क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म नहीं किसी और का था, मैं कर लूंगा वो डिस्कस कर लेंगे वो ना अलग तरह से था, समझाऊंगा वो भी जब आएंगे इसके ऊपर।
आंसर निकाल सकते हो, पर नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कह रहा है कि सीमा का रैंक क्या होगा अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, और पहली कंडीशन पढ़ के क्या हम उसका सीमा का रैंक निकाल सकते हैं? पूरा क्वेश्चन करो यार, रागिनी अभी ये आंसर नहीं है, गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो, ऑनलाइन वाला स्टूडेंट गलत है, सबका आंसर गलत आ रहा है। नेहा यादव लिखिए सर आप 1.5x पे बोल रहे हो, 1x पे बोलिए, ठीक है नेहा? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बाकी लोग भी प्लीज बताइए। इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट को देखकर आंसर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। आया आंसर? क्या आंसर आया? ठीक है, ठीक है, सी आया। हाँ जी, चलो देखते हैं, जिनका नहीं आया काफी लोग गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऑनलाइन भी कुछ लोगों ने गड़बड़ करी है, बट डोंट वरी, इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीमा का रैंक क्या है फ्रॉम द टॉप अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो उसने टोटल स्टूडेंट दे रखा है, टोटल स्टूडेंट है 40। तो टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आगे प्लस पीछे माइनस 1, है ना? फॉर्मूला तो यही होता है। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सिर्फ पहला पढ़ना है। वो कह रहा है प्रिया का जो रैंक है वो सीमा से 4 रैंक नीचे है, और जो प्रिया का रैंक है वो 31 फ्रॉम द बॉटम है। अब देखो मेरे पास टोटल स्टूडेंट गिवन है कितने? 40। क्या प्रिया का मेरा बॉटम से रैंक दे रखा है? तो ये दे रखा है मुझे, पी दे रखा है, पीछे से रैंक क्या है? 31। आगे से नहीं दे रखा, तो आगे से मैं निकाल पाऊंगा। तो प्रिया का रैंक आगे से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये किसका रैंक? प्रिया का रैंक। और उसने क्या बोला है? सीमा जो है, जो प्रिया है वो सीमा से 4 रैंक पीछे है। अगर ये प्रिया का रैंक है 10, तो सीमा का रैंक भी मैं निकाल पाऊंगा, 6 आ जाएगा। सीमा से 4 रैंक नीचे, सीमा का रैंक 6 होगा, प्रिया का रैंक 10 होगा। तो पहले से तो बिल्कुल आराम से निकल रहा है। आप इसका वैसे ना निकालने की जरूरत होती नहीं है, पर मैं तब भी निकाल के बता दिया आपको। डायरेक्टली पता लग जाता है कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स का रिलेशनशिप है मेरा सीमा के साथ, तो पहला आंसर निकलेगा। बोलो, प्रिया का रैंक नीचे है, ठीक है ना? उससे पूछा क्या है? सीमा का रैंक। ये देखो, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा। प्रिया का रैंक था 10, सीमा से 4 रैंक नीचे है प्रिया। लिख पढ़ो, प्रिया नीचे है, प्रिया का रैंक 10 है, तो सीमा उससे ऊपर होगी नीचे होगी? चलो ठीक है, समझ लग गया? हाँ जी, समझ गए सर, आपका कंफ्यूजन था, समझ गए? तो पहले से तो बिल्कुल आ रहा है आंसर, पहले से मैं बड़े आराम से आंसर निकाल लूंगा। अब चलते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट से सेम चीज होगी। अरे आपस में डिस्कशन मत करो, सेकंड स्टेटमेंट से बड़े आराम से निकल जाएगा। यहां पे क्या है कि इना का रैंक बता रखा है कि सेकंड रैंक अबव सीमा है एंड अकॉर्डिंगली नीचे से 37 है। सेम चीज करो, आंसर निकलेगा। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू a + b - 1, p गिवन है हमारे पास 37, आगे से रैंक निकल जाएगा इना का रैंक और सीमा के रैंक के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, तो सीमा का रैंक भी हम निकाल लेंगे। तो भैया पहले से भी निकल रहा है, दूसरे से भी निकल रहा है, तो ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ये सेकंड स्टेटमेंट करवाने की जरूरत तो नहीं है, अब पता है मुझे कराना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इना का रैंक 37 है नीचे से, तो 40 मतलब टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a + p मतलब 37 - 1। ये बना क्या? आगे से रैंक इसका आ गया क्या? 4 आ गया। इसका रैंक आ गया, इना का रैंक आ गया 4। अब सीमा का रैंक क्या होगा? सेकंड होगा 6 होगा, 6 होगा। इना का रैंक है 4 और इना 2 रैंक ऊपर है सीमा के। अगर इना का रैंक है 4 तो सीमा का 6 आ जाएगा, तो इससे भी बड़े आराम से निकाल लूंगा सेकंड से भी। तो ईदर 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, निकिता आई होप रिपीट कर दिया मैंने, आई होप समझ गए होंगे। सिंपली आपको एक रैंक गिवन है, उससे पीछे का रैंक गिवन, आगे का रैंक आ जाएगा और रिलेशनशिप है सीमा और बाकियों के बीच में, तो आराम से कर लोगे। क्लियर? हाँ जी, ये 2021 में बता दी यूपीएससी ने, ठीक है? आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज आगे चलें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इधर? कुछ डाउट्स है किसी को भी अभी? नहीं समझ आ रहा है सारा? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, ठीक है? ये एक आखिरी सा क्वेश्चन मानो, एक आधा क्वेश्चन करेंगे और वैसे ठीक है। ये रैंकिंग और ऑर्डर वाला क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। सिंपल एक ही चीज है कि फॉर्मूला बार-बार हम यूज कर रहे हैं, है ना? हो गए ना आपसे? हो गए सारे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर सिस्टम 15 दिन रुक जाओ, ठीक है? 15 दिन में पास स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 दिन। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हो विवेक, बाकी लोग ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जिनका बी आ रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आया सबका बी आया इधर? नहीं आया? क्या इशू रहा? बताओ कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप? मुझे बताना कहाँ पे अटके हो, ठीक है? पहले कह रहा है कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उसमें से कह रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से डबल है। तो क्या मैं यहाँ से गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है क्या मैं निकाल सकता हूँ? आपने नहीं निकाला ना? नहीं तो गड़बड़ होगी। तो लेट्स से अगर मैं बॉयज को x मान लेता हूँ, गर्ल्स को मान लूंगा 2x, x + 2x = 60 है, तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? क्या आएगी? 20 क्या है? 20 है आपके बॉयज, तो गर्ल्स हो जाएंगे आपकी 40। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मुश्किल था ये? नहीं था। तो 20 है बॉयज, 40 है गर्ल्स, ठीक है? अब कह रहा है जो कमल है उसका रैंक है 17 फ्रॉम द टॉप। इमेजिन करना इसको, अगर इस कमल का रैंक है 17, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 16 लोग इससे आगे हैं? बोल सकता हूँ, तभी तो 17 रैंक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। अब वो कह रहा है कि 9 गर्ल्स हैं अहेड ऑफ कमल, तो जो 16 लोग उसके आगे थे, कहीं ना कहीं इसमें से 9 लड़कियां हैं। 8 नहीं है, 7 7। 16 में से अगर 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 7 बॉयज होंगे। अब वो पूछ क्या रहा है कितने लड़के उसके बाद में हैं। अब देखिए, देखना ध्यान से समझना, 7 लड़के इससे आगे हैं, 8वां ये खुद है, टोटल है 20। बचे कितने? मुझे बताओ, ये स्टेप डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था? हाँ जी, कौन सा स्टेप डिफिकल्ट था? जिन्होंने 13 लिख दिया, 7 लिख दिया, 12?
सिंपली ना आप देखो देखो 60 लोग हैं, मैं कह रहा हूं कितनी लड़कियां वो डबल है लड़कों से, तो मेरे नाम से निकल जाएगा कितनी लड़कियां वो निकाल दिया 40 और 20। अब वो कह रहा है कि मेरा रेट 17 है, 16 लड़की मतलब 16 लोग टोटल आ गए हैं, तो 9 लड़कियां आगे हुई, बाकी बचे हुए लड़के होंगे, 7 लड़के आगे हुए, 8वां मेरा खुद और टोटल 20 लोग हैं, 20 लड़के हैं, तो 12 और इसके पीछे होंगे। ठीक है ना, समझ गए? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो ये ना लगभग हर दूसरे साल ऐसा क्वेश्चन आता है, 2021 में आया, 20 में आया, 16 में आया, 18 में आया, जो व्हाटएवर, तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आ रखे हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो बाकियों के भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, कौन सा लास्ट है? नहीं मैंने कहा ऑलमोस्ट लास्ट है। ठीक है, रैंकिंग वाली इतनी थी, एक आधा और क्वेश्चन होगा, लास्ट में करवा दूंगा। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये ट्राई करो एक बार, ये हमारा अरेंजमेंट की एक और क्लास होगी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, उसमें भी ये अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट दिखेंगे, कुछ और बच्चे कॉन्सेप्ट वो देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ना बस ध्यान में रखो, एक रैंकिंग वाला समझा और स्टार्टिंग में हमने डायरेक्शन लेफ्ट राइट वो सर्कल की तरफ देख रहे हैं, सर्कल से बाहर देख रहे हैं, ये ध्यान में रखो। आज भी आप मेट्रो में देखिए आ रहे क्या लेक्चर, तो पहले टाइम पे क्यों निकलते हो वैसे, क्या बात है? हाँ जी रागिनी बिल्कुल कंफ्यूज विद अ हेड वर्ड, नहीं ठीक है ना, वो पब्लिक कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी मोहम्मद सैफी। क्या आया? नहीं, हाँ ठीक है। बनाएंगे यार, बनाएंगे, सब सारे डाउट्स हो जाएंगे खत्म। डायगोनल कुछ डायगोनल क्या हो सकता है? हाँ तो फिर पॉसिबिलिटी का का मतलब होता है कि एक भी कंडीशन पॉसिबल है, बेसिकली उसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ट्राई करो, ठीक है ना, दोबारा कोशिश करो, जिनका नहीं हो रहा है कुछ स्टेटमेंट छोड़ रहे हो उसको करो, कुछ तो करो, पहले मैं करा दूंगा, मैं तो मतलब पहले एक बार खुद भी कोशिश करो, करते हैं डिस्कस, हाँ ठीक है। आ गया, ये आ रहा है, इधर आ रहा है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, लास्ट में आप लोगों का इधर आ रहा है, ठीक है निकिता कनिष्क हर्ष सही है। नहीं यहाँ पे पहले ही क्लास है, ठीक है ना, ये मतलब इसका रैंकिंग का पहला ही है, रैंकिंग और अरेंजमेंट का पहला ही क्लास है आज, ये एक क्लास और लगेगा, ठीक है आकाश? हाँ कराऊंगा और भी कराऊंगा, ठीक है ना, और भी कराऊंगा। मैं बोला रीजनिंग खत्म होने से पहले 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं मेरे पास, उनमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स का हाँ जी आया मैम, नहीं आया? हाँ ठीक है अभी ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 6 लोग हैं, 6 पीपल आर सिटिंग इन 2 रोज, ठीक है, और दोनों रो में 3-3 लोग बैठे हुए हैं, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो कहने का पॉइंट क्या है, एंड में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कहने के बीच में होगा, ये कह रहा है या नहीं? चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट समझना, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मान लेते हैं कि P कहाँ पे मानू है, कोई एक पोजीशन बताओगे आप लोगों ने कैसे माना है? यहाँ पे मान सकते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे P है, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, आप लोगों ने अज्यूम कराया मुझे, ठीक है ना, मैंने नहीं कहा, आप में से किसी ने बोला, यहाँ पे R मान सकता हूँ, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, बात ठीक है, चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, Q सॉरी O इज द नेबर ऑफ Q, तो ये इधर नहीं आएगा, नीचे आएगा, मतलब कहीं ना कहीं, तो O और Q हमारे इधर आएंगे, बात मानते हो, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकते, एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू P, O कौन O है, डायगोनली अपोजिट है, अगर P बीच में नहीं आएगा, P अगर यहाँ पर है तो डायगोनली अपोजिट कौन सा होता है, ऐसे होता है, क्या क्या Q की बात कर रहा हूँ, O की बात कर रहा हूँ, कहाँ लिखा है, O इज द नेबर ऑफ Q, कहाँ लिखा है, O इज द नेबर ऑफ Q लिखा है, अपोजिट कहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, O इज यहाँ पे देखो होता क्या है ना, अरे सुनो डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है अगर कोई बंदा यहाँ पे है, इसका डायगोनली अपोजिट ये होता है, इस वाले का ये होता है डायगोनली अपोजिट, समझे इस बात को? कंफ्यूजन तो नहीं है इसके रिगार्डिंग, डायगोनली अपोजिट और किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये आपका इस तरह से है, तो इस तरह से बोलते हैं डायगोनली अपोजिट, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे बोलेंगे, P के अपोजिट डायगोनली अपोजिट होगा आपका यहाँ पे, कौन है ये, क्या लिखा है, कौन है अपोजिट O, तो O आपका यहाँ पे आ जाएगा, बात मानते हो? और उसने एक चीज और बता रखी है कि O जो है वो Q का नेबर है, तो Q कहाँ पे आएगा, Q बीच में आएगा, है ना, ये आ गया, और क्या दिया हुआ है, N इज द नेबर ऑफ R, N R का नेबर है, तो N आ गया यहाँ पे, और जो बचा हुआ पर्सन था M ये आ गया यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, हु इज फेसिंग N, N के सामने कौन है, Q है, क्लियर, एनी डाउट्स? हाँ जी अजी समझ गए ना, डायगोनली अपोजिट का मतलब इसको बोलते हैं कि P के डायगोनली अपोजिट O और यहाँ पे R के डायगोनली अपोजिट हम M को बोल सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि डायगोनली अपोजिट क्या होते हैं, ठीक है? हाँ जी इधर और हाँ जी, ये कुछ लोग 2:30 बजे क्यों आते हैं मतलब क्लास में, हाँ कुछ लोग मैंने देखा 2:30 बजे के बाद नहीं रह रहे आगे कुछ क्लास में, ठीक है, बीच में 1 घंटा ऑनलाइन देख के आ रहे हो या फिर नहीं, सोना इतना भी नहीं यार, सोना मतलब ठीक है 10-11 बजे तक सो जाओ, बट इतना नहीं कि 2 बजे तक सोए हो, चलो ठीक है आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आखिरी कर लेते हैं, वैसे इजी है आखिरी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, हार्डली 30 सेकंड्स का है। सर्कल वाला ना एक बार ट्राई करना, आपकी डीपीपी में सर्कल अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, थोड़ा सर्कल अरेंजमेंट हमें करना है अभी, और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यूपीएससी ने पूछा नहीं आज तक, या अगर पूछा है तो आज से 7-8 साल पहले पूछा था, समझ गए? इस तरह के सर्कल अरेंजमेंट यूपीएससी पूछा नहीं है, तो फिर भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट किस चीज का, सौरभ लास्ट स्टेटमेंट क्या था यार, हु इज फेसिंग N के सामने कौन फेस कर रहा है, ये लास्ट स्टेटमेंट, सौरभ कौन सी लास्ट स्टेटमेंट समझे बताओ, एक कुंभकर्ण के भाई हैं जो इतनी लेट तक सोते हैं, ठीक है ठीक है, हाँ जी आगे आंसर, आलोक आया आंसर, नहीं होता है लेफ्ट और राइट का पॉइंट, मतलब कहाँ पे कह रहे हो, मतलब एक्चुअली ना सर्कल में आप ये कह सकते हो कि हाँ लूप पे चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और राइट नहीं होता सर्कल में, ये बात गलत कह रहे हो, हाँ रह सकता है, बट जनरली हम यही करते हैं कि लेफ्ट का मतलब आप इधर से चलो, ऐसे मतलब आपका बात कहने का घूम के अंडरस्टैंड है, बट
इसको लॉजिकली आप समझो मतलब, ठीक है। हाँ जी ठीक है, आलोक दिन का आ रहा है। अरे हाँ वृंदा लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्लास, चिंता मत करो। आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है 5 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ सर्कल, अभिनव इज बिटवीन अलोक एंड अंकुर, ओके, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। ठीक है, इसमें आप इमीडिएट नहीं लिखा, तो लिख दो तो बढ़िया रहता, ठीक है ना। लिख दिया, ये एक्चुअली खुद ही क्वेश्चन बनाया, तो जिसने बनाया है, मतलब ये किसी एग्जाम का आई थिंक क्वेश्चन नहीं होगा, इसी तरह का बनाया है। बट एनीवेज, अलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा और अपूर्वा क्या है लेफ्ट ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभिषेक से स्टार्ट करोगे तो आराम से आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अपूर्वा क्या है लेफ्ट ऑफ अभिषेक, इसको इमीडिएट लेफ्ट लिख लो, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट लिख लो, और यहाँ पर इमीडिएट आप डाल दो तो बेटर रहेगा। अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, अपूर्वा है, और अपूर्वा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आलोक है, ठीक है ना। ये फेसिंग मान के चलो कि फेसिंग इनसाइड है, आलोक यहाँ पे आ गया, और आगे क्या देखा है, अभिनव जो है वो आलोक और अंकुर के बीच में है, तो अभिनव हैज टू बी हियर, है ना, और अंकुर को यहीं होना पड़ेगा, तभी वो बीच में आएगा। तो इस तरह से बनेगा, जो पूछा है वही आंसर है। इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है, ऐसे कुछ 5 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अभिषेक इसलिए लिया क्योंकि अभिषेक के ऊपर निर्भर कौन करता है, अपूर्वा, अपूर्वा पे कौन निर्भर कर रहा है, आलोक। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन पे डिपेंडेंसी होती है वहां से शुरू करना आसान रहता है। तो मैंने मान लिया कि लेट्स से ये है अभिषेक और ये अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर अभिषेक है तो अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, अपूर्वा, अपूर्वा को कहां प्लेस कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं, और अपूर्वा के लेफ्ट में कौन है, हां क्या है, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, तो अपूर्वा के लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ, यहां पे आलोक आ गया। आखिरी स्टेटमेंट बची है कि अभिनव जो है वो आलोक और अंकुर के बीच में है। हां ठीक है, वैसे निकाल लो, आलोक ये है, तो यहां पर मुझे बताओ अभिनव को कहां रख सकता हूं, क्या मैं यहां पे रख सकता हूं अभिनव को, तो यहीं पे आएगा अभिनव, अभिनव यहां पर है, ये हो गया अंकुर, तो ये पोजीशन होगी, तो अकॉर्डिंग आप आंसर बता दोगे, आ जाएगा। अज्यूम तो कुछ करना पड़ेगा ना। हां ऑल क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, हां जी ठीक है, कुछ डाउट्स तो नहीं है। ये देखो कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे थे, ये सर ये क्वेश्चन से हुए नहीं, या फिर ये वाले अगर करना चाहते हो तो कर लो, किसी को मैंने बताया भी था वैसे क्वेश्चन कि कैसे करना है, 2 मिनट ट्राई करना तो कर लो प्लीज। हां जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी ने मुझे बोला था ना कि डीपीपी किसी डीपीपी का ये क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ था, ठीक है ना, लास्ट क्लास में आप सभी ने मुझसे पूछा था, तो आपके लिए लेकर आया हूं, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। आप लोगों ने वेन डायग्राम अटेंड किया था, जो नहीं किया कोई बात नहीं, वेन डायग्राम का टॉपिक है ये। चलो ठीक है, वैसे आज की क्लास खत्म हो चुकी है, कोई डाउट्स है ना, ये वाले कर लो, बाकी अदरवाइज आज का जो डिस्कशन था रैंकिंग और वो हो चुका है। सर्कुलर का क्वेश्चन आएंगे आपके टेस्ट के अंदर, वो कोशिश करना, मैं थोड़े क्वेश्चन और भी कराऊंगा क्लास के अंदर, रैंकिंग वाले आपको सैटरडे टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। हां बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं बोला था डीपी वाला आप देखो ये, ठीक है। नेहा अगली क्लास में करा दूंगा, डीपी 13 के तो पूछे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 16 अगली क्लास में करा दूंगा। ये पिछला डाउट आपका था वो बता दो एक बार। हां जी ठीक है, बिल्कुल सही है। शुभदीप वो क्लास कल आ जाएगी, शुभदीप भट्टाचार्य, लास्ट वीक ना मैं काफी बिजी था किसी काम के अंदर, और वो चैप्टर काफी बड़ा है, वो क्लास कल मिल जाएगी, कल शाम 6 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। 6-7 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो, इसलिए टाइम लगा शुभदीप। हां पर कल नहीं होगी, परसों होगी, रैंकिंग वाले अरेंजमेंट की परसों क्लास होगी। निकिता मैं करा दूंगा 3, 4, 6 अगली क्लास में करा दूंगा, चिंता मत करो। वैसे इतने ना डाउट्स आने नहीं चाहिए थे आप सबके वेन डायग्राम लॉजिज्म के अंदर, इतने डाउट्स आने नहीं चाहिए थे। हां जी ये कर लिया आप लोगों ने, नहीं बना, ये किया हुआ है ना हमने, हो गया, कैसे किया, वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनाया वेन डायग्राम। हां हां ठीक है ओके। 88 में से आपने 26 उठाया, 26 हुआ, तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, इसको समझते हैं कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। इसमें देखो वो क्या कह रहा है कि 75% ने मैथ्स को ऑप्ट किया, 62% स्टूडेंट्स ने फिजिक्स को ऑप्ट किया, और 188% ने यहाँ पे केमिस्ट्री को ऑप्ट किया, ये लिखा है यहाँ पे। और 1% 2 या 3 स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है, तो मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए तो तीनों की स्पेशलाइजेशन के अंदर हो। समझे इस बात को। तो आप एक चीज बताओ, जैसे मैथ्स के लिए कितने लोग हैं 75, तो कितने ऐसे लोग हैं जो मैथ्स के बिना है, मैथ्स के बिना मतलब या उन्होंने फिजिक्स लिया या केमिस्ट्री लिया या दोनों लिए हो सकते हैं, वो 25% हो सकते हैं। बात ठीक है, ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री या फिर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेसिकली 75 को छोड़ के बाकी लोग वो है 25। उसी तरह से फिजिक्स को छोड़कर बाकी लोग कितने आएंगे आपके 38 आएंगे ना, 62 है ना, तो 38 आएंगे। और 88% ने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया, तो केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी लोग कितने आएंगे 12 आएंगे। मानते हो बात। अब एक चीज नोटिस करो, मुझे इंटरसेक्शन को मिनिमम देखना है, मिनिमम। अगर इंटरसेक्शन को मिनिमम देखना है, इनको मैक्सिमाइज कर दूं तब मेरे पास इंटरसेक्शन मिनिमम आ जाएगी। तो बस देखो, जैसे 25 ये था, 38 ये है, 12 ये है, कितना बनाइए 50 प्लस 25 75%। ये कम से कम 75% तो होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। तो बाकी का मिनिमम इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 100 - 75, तो वो बन गया आपका 25। समझे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ। ऐसे टेस्ट का ही है ये, टेस्ट का स्क्रीनशॉट है बिल्कुल, मतलब जो भी आ स्क्रीनशॉट या टाइपिंग कोई बात नहीं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है। हां ठीक है, तो 25 इसका आंसर है। आई होप जिनको नहीं समझ आया था ये वो समझ गए होंगे। हां ठीक है, डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये तीनों क्वेश्चन करवा दूंगा शाम निकिता, डोंट वरी। एक क्वेश्चन किसी ने, ये क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था, अगर आपने लिखा है ना कि मैथ्स के अंदर 75% है, तो मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वो मैंने देख लिया। उसी तरह से बाकियों के लिए भी अगर आपको देखो कि तीनों के इंटरसेक्शन को मिनिमाइज करना है, तो बाकी पार्ट्स को मैक्सिमाइज कर दो। बाकी पार्ट मैक्सिमाइज करे तो तीनों को ऐड कर दिया, इसलिए आ गया आपका 75%। तो बाकी 25% क्या होंगे, वो होंगे आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। ये अलग अलग है, सम ए आर बी, उसको अलग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हां हमेशा रिकॉर्डेड देख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिनका डीपीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 डाउट है, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। और आप लोगों ने करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ मिल गई है, वो वीकली वाली मिल गई है, मिल गई है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल गई है, ऐसा मुझे उन्होंने बताया, मिल गई है, ठीक है। जिसको नहीं मिली, हां जी, जो कह रहे हैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं मिली, उनसे जाके बात कर लो, उन्होंने बोला कि मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। जिसको नहीं मिली वो सर से बात कर लो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी और को डाउट है तो प्लीज पूछो, ठीक है। थैंक यू मिशा। हां जी शिफाली क्या कह रहे हो, शिफाली आप ना मेंटरशिप का फॉर्म फिल कर दो, उसमें जो भी क्वेरीज होंगे आप डाल दो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। याशिका टीम को कांटेक्ट कर लो, वो डीपीपी इंग्लिश में दे देंगे आपको। दिव्यांशी डोंट वरी, दिव्यानी अरे प्लीज आपस में डिस्कशन मत करो। दिव्यानी दोबारा एक बार देखना तो कांसेप्ट समझ नहीं आया, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सैटरडे को नहीं फ्राइडे को मिलते हैं, ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं।
शिफाली एक बार आप टीम को कांटेक्ट कर लो, शिफाली तिवारी एक बार टीम को कांटेक्ट कर लो, वो आपको बता देंगे जो भी टेक्निकल इशू होगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। हाँ जी शिवम, यूट्यूब पे ये यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ शिवम। हाँ जी देवयानी, एक बार आप दोबारा लेक्चर देख लो, जो नहीं समझ आया वो आप समझ लेना। यशिका, आपके ऐप में ऑप्शन होगा टीम को कांटेक्ट करने का, वहां से जो भी टेक्निकल इश्यूज आप फेस कर रहे हो आप उनको बता दो। वेन डायग्राम क्या बनता है, व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम में क्या नहीं समझ आया? एजेस में आदेश बोला, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा जब आपके मिसलेनियस टॉपिक आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बिल्कुल। ध्रुव, आपको डीपीपीस मिल रही है आपके पोर्टल में, ध्रुव आपकी डीपीपीस मिल रही है, उनको गो थ्रू करो। ठीक है, थैंक यू शुभा। आदेश मैं करवा दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा। मुझमें फॉर्मूला सिर्फ इतना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1, ये है फॉर्मूला। ठीक है आकांक्षा, दैट्स ग्रेट। आप कैमरा में आ रहे हो, पता है आपको? आप कर लेना, वो कैमरा लगा, कैमरा में आ रहे हो सामने। नए टॉपिक्स देख लो हमेशा, ठीक है, नए टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में जब टाइम होगा तो पुराने टॉपिक्स आप देख लेना, कोई बात नहीं। जो एक बार कांसेप्ट दोबारा समझ लो, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि सर्कल के अंदर कैसे देखना है, बाहर कैसे देखना है, आई होप समझ आ जाएगा। ठीक है, डीपी 30 के क्वेश्चन है, बोला करवा दूंगा, 3 4 6 जो आपने बोला है वो करवा दूंगा मनदीप। ठीक है ठीक है वृंदा, उनको गो थ्रू करो, जो बाकी है जो फ्री टाइम होगा तो उनको गो थ्रू कर लेना। सिद्धार्थ, मिलता है यार मंथली पीडीएफ, जब मंथ खत्म होगा तब मिलेगा। अभी अगस्त में 10 दिन बचे हैं, तो जब अगस्त खत्म हो जाएगा सितंबर की 2 या 3 तारीख को सिद्धार्थ परमार आपको मिल जाएगा पीडीएफ, मंथली पीडीएफ मिलता है उसका। ठीक है, और कुछ चलो ठीक है शाम हमेशा, ठीक है ज्योति चिंता मत करो, दोबारा एक बार गो थ्रू करना उसको, आपको समझ आ जाएगा। मनदीप, मैंने बोला डीपी 13 के जो क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, आपने डीपी का थर्ड क्वेश्चन बोला मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाकी हम मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू।